सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बहुत सारे पद, इसमें बहुत सारे पद होते हैं। बहुपद की इंग्लिश क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का पी ऑफ एक्स, जहाँ भी पी ऑफ एक्स लिखा हो समझ जाना कि वो बहुपद है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ऐसे ही x के घात n तक जाएगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुपद। अब ये जो a0, a1, a2, a3, an जिसमें x का गुणा है, वो सारी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। n क्या है? घात है। a0 में x का घात कितना है? 0। a1x में x का घात कितना है? 1। a2x स्क्वायर में x का घात कितना है? 2। तो ये जो x के घात n है, n क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए, साथ ही साथ n जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी उसको हम px को बहुपद बोलेंगे। ये वाला ध्यान से देखना, a0, a1, a2, ये जो सारे an तक हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुपद के गुणांक बोलते हैं। आगे हम देख लेते हैं। देखो, तो ये एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल के। पहला देखो पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखो x के घात, देखो x के घात, देखो x के घात 2, x के घात 1 है, x के घात 0। तो इसमें सारे x के घात क्या हैं? 0 है या फिर 0 से बड़ा है, तो ये क्या होगा? बहुपद होगा। और ये जो a0, a1, a2 ये सारे देख रहे हो, ये क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरा वाला बहुपद भी देख लो, इसमें x का घात क्या है? 2 है, इसमें x का घात कितना है? 1 है, इस वाले पद में x का घात कितना है? 0। तो ये बहुपद है या नहीं? ये बहुपद होगा। और ये जो 3 है, √3 है, √2 है, ये सारी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब कोई भी संख्या, ऐसी संख्या जो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, उन्हें हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ये वाला तीसरा वाला देख लेते हैं। इसमें क्या है? 3/4 x³ माइनस 2/3 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 ऐसे लिखा हुआ है। तो x का जो घात है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। तो घात तो सही है, इसलिए बहुपद है। और ये जो संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए ये बहुपद है। ये तीनों बहुपद के एग्जाम्पल हैं। आगे हम देख लेते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद में जो x की सबसे बड़ी घात होती है, उसे ही हम बहुपद की घात बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, बहुपद की घात जब भी निकालना हो तो बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात, x की सबसे बड़ी घात देख लेना, वही बहुपद की घात हो जाएगी। देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखो पहले वाले में x का घात 4 है, जो कि सबसे ज़्यादा है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 4। इस वाले में बहुपद की घात कितनी है? 3। इसमें कितना है? बहुपद का घात कितना है? 2। इसमें कितना है? 1। इसमें कितना है? इसमें x है ही नहीं, तो इसमें x का घात कितना है? 0। और ये एक अचर राशि है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। और इसकी घात कितनी होती है? 0। आगे हम देख लेते हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? जैसे ये एक बहुपद दिया हुआ है, y में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? p ऑफ y। मानक रूप क्या होता है? अगर ये जो घात है या तो अवरोही क्रम में लिख दें या फिर हम आरोही क्रम में लिख दें, तो इसको हम मानक रूप में बदल सकते हैं। जैसे देखो ये वाला है 6y की घात 3 माइनस 5y प्लस 3 माइनस 7y स्क्वायर, ओके, माइनस 7y स्क्वायर है। तो आखिरी में y स्क्वायर है, y स्क्वायर कहाँ होना चाहिए था? y की घात 3 के बाद y स्क्वायर होना चाहिए था, उसके बाद y होना चाहिए था, उसके बाद ये अचर पद होना चाहिए था, तो ये मानक रूप हो जाएगा। जैसे देखो आरोही क्रम में अगर हम इसको लिखते हैं, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 6y³ माइनस 7y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। अगर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, यानी कि अवरोही क्रम में लिख देंगे, तो ये क्या बोला जाएगा? बहुपद का मानक रूप बोला जाएगा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले सबसे कम घात वाला लिखेंगे, अचर पद लिखेंगे, उसके बाद हम 1 घात वाला लिखेंगे, माइनस 5y लिखेंगे, उसके बाद हम 2 घात वाला लिखेंगे, माइनस 7y स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद हम 3 घात वाला लिखेंगे, 6y की घात 3। ओके, तो इसमें एक चीज़ बस ध्यान देना कि पेपर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले बहुपद को देखना कि वो मानक रूप में है कि नहीं। मानक रूप में कन्वर्ट करके, मानक रूप में बदल के तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे हम देख लेते हैं कुछ मेजर फैक्ट्स हैं, जो कि देखो किसी भी बहुपद में एक से अधिक चर हो सकते हैं। ये वाला लाइन याद कर लो, 2 बहुपदों का योग, 2 बहुपदों का अंतर तथा 2 बहुपदों का गुणनफल सदैव क्या होता है? एक बहुपद ही होता है। यानी कि 2 बहुपद को अगर हम ऐड करेंगे, 2 बहुपद को हम जोड़ेंगे और 2 बहुपद का हम अंतर निकालेंगे, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे, और 2 बहुपद का गुणनफल यानी कि 2 बहुपद को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आंसर आएगा, वो एक बहुपद ही होगा। लेकिन 2 बहुपदों का भागफल
अगर हम दो बहुपद को डिवाइड करेंगे, यानी कि एक बहुपद को हम दूसरे बहुपद से भाग देंगे, तो उसका जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो बहुपद भी हो सकता है और बहुपद नहीं भी हो सकता है। तो ये वाले पॉइंट्स लिख लेना और याद कर लेना। अब देखो, हम बहुपद के प्रकार देख लेते हैं पदों की संख्या के आधार पर। इसका मतलब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं पदों की संख्या के आधार पर, वो हम देख लेते हैं। पहला क्या है, एक पद, इसको बोलते हैं मोनोमियल। ओके, मोनो मतलब एक होता है, इसको बोलते हैं मोनोमियल। देखो, जिस भी बहुपद में केवल एक ही पद होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक पद बहुपद। देखो ये वाले सारे एग्जांपल्स देख लो, तीनों में क्या है, एक ही पद है, तीनों बहुपद में एक ही पद है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, एक पद बहुपद। आगे देख लेते हैं, द्विपद यानी कि बाइनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद होते हैं, सिर्फ दो पद, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विपद बहुपद बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, द्विपद बोलते हैं। तो देखो, पहले वाले बहुपद में कितने पद हैं, दो पद हैं, इसमें भी दो पद हैं, इसमें भी दो पद हैं, इसमें सभी में दो पद हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, द्विपद यानी कि बाइनोमियल बोलते हैं। आगे हम देख लेते हैं त्रिपद। जिस बहुपद में तीन पद होते हैं, जिस बहुपद में तीन पद होते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ तीन पद होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, त्रिपद बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी कि ट्राइनोमियल बोलते हैं। देखो इसमें तीन पद है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल बोलेंगे। आगे हम देख लेते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या होते हैं, शून्य होते हैं, जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, यानी कि a0, a1, a2, a3, a4, जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। देखो ये वाला एग्जांपल देख लो, 0x³ है, -0x है, +0, सभी में 0 का मल्टीप्लाई है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। आगे हम देख लेते हैं बहुपदों के प्रकार, लेकिन घातों के आधार पर। बहुपद का घात हम देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये किस तरह का बहुपद है। देखो पहला टाइप क्या है, रैखिक बहुपद। पहला क्या है, रैखिक बहुपद। देखो अगर बहुपद की घात एक होगी, अगर बहुपद की घात एक होगी, यानी कि बहुपद में जो x का घात है, अधिकतम उसका घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। आगे हम देख लेते हैं दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वाला क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। ये वाला क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। देखो इसमें बहुपद की घात कितनी है, 2 है। मैक्सिमम पावर कितना है, x का 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तो जिसमें बहुपद की घात 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे हम देख लेते हैं त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो इस वाले बहुपद में, पहले वाले बहुपद में x की घात कितनी है, 3 है, दूसरे वाले में x की घात कितनी है, 3 है। तो जिस भी बहुपद की घात 3 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। आगे देख लेते हैं चतुर्थ घात बहुपद। देखो ऐसा बहुपद जिसमें x की घात, x की मैक्सिमम घात जो होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, यानी कि बहुपद की घात 4 होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, चतुर्थ घात बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। देखो इसमें भी घात 4 है, इसमें भी घात 4 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, चतुर्थ घात बहुपद। आगे हम देख लेते हैं निम्नलिखित व्यंजकों को ध्यान से देखिए। देखो 2x + 3, x² + 5x + 3, 2/x + 1, x³ - 4x + 7। इसमें आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ओके, इसमें से बताना है। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर लेना है, अपना कमेंट आंसर करना है कि कौन सा बहुपद नहीं है और कौन सा बहुपद है। ओके, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। देखो इधर वाले सारे बहुपद हैं, इधर वाले सारे बहुपद नहीं हैं। देखो ये बहुपद है क्योंकि इसमें x का जो घात है, इसमें जो x का घात है वो धनात्मक है या 0 है। ये भी बहुपद है, इसमें जो x का घात है या तो धनात्मक संख्या है या तो 0 है। ये भी बहुपद है क्योंकि इसमें जो x का घात है वो 0 है। ये भी बहुपद है क्योंकि इसमें जो x का घात है वो सारे या तो धनात्मक है या तो 0 है। सभी पद को हम देखते हैं। अब देखो इसमें बहुपद, ये सारे बहुपद नहीं है। देखो 1/x लिखा हुआ है, 1/x लिखा हुआ है, तो x का घात कितना हो जाएगा, -1। तो x का घात कितना हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसलिए पहला वाला बहुपद नहीं है। दूसरा क्या है, x का घात -2, x का घात -2, तो x का घात क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसमें क्या है, अंडर के अंदर x है, तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर हाफ, x के पावर हाफ लिख सकते हैं, यानी कि x के पावर
1/2 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तीसरा वाला भी बहुपद नहीं है। चौथा वाला देख लेते हैं, 3/x², 3/x²। इसका मतलब ये जो x² है नीचे है, इसमें भी x का घात कितना है, -2। तो इसमें से ये चारों बहुपद नहीं है। तो इसका कारण क्या है, इनमें जो चर की घात है वो ऋणात्मक है। इसका मतलब इसमें जो x का घात है वो क्या है, ऋणात्मक है या भिन्नात्मक है। तो किसी भी बहुपद में अगर x का पावर माइनस में है यानी कि ऋणात्मक है तो भी बहुपद नहीं होगा, या फिर जो x का घात है वो भिन्नात्मक है, कोई भिन्न है यानी कि कोई फ्रैक्शन है, तो भी वो बहुपद नहीं होगा। अब आगे हम देख लेते हैं, ये एक बहुपद है 5x की घात 3 - 2x + 7। तो इसकी घात कितनी है, 3 है। ओके, इस बहुपद की घात कितनी है, 3 है। और इसमें हम और भी चीज़ें देखेंगे। देखो चर क्या है, इसमें x है। चर क्या है, x है। ये किस में बहुपद है, x में बहुपद है, इसलिए इसमें चर क्या है, x है। इसमें पद कितने हैं, 3 पद हैं, 5x³ - 2x + 7, 5x³ - 2x + 7। ओके, इसमें 3 पद हैं, ये 3 पद हैं। गुणांक क्या है इसके, गुणांक वही होते हैं जिसमें x का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। देखो इसमें 5 क्या है, गुणांक है, दूसरा क्या है, -2 है। तो इसके गुणांक कौन कौन से हो जाएंगे, एक 5 हो जाएगा, एक -2 हो जाएगा। ये जो 7 है वो गुणांक नहीं है, वो एक अचर पद है, क्योंकि इसमें x नहीं है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो ये क्या है, 7 है। आगे हम देख लेते हैं। देखो आगे क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि इस बहुपद की घात क्या है। दूसरा क्या है कि क्या 1/x + 2 एक बहुपद है। तीसरा क्या है, 5x - 3 किस प्रकार का बहुपद है। ओके, चौथा क्या है, 3x² + 7x + 9 का अचर पद क्या है यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है। पाँचवें वाले में क्या है, x² + 5x + 6 में कुल कितने पद हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। अब हम देख लेते हैं किसी बिंदु पर बहुपद का मान। अब हम जो पढ़ेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। देखो यहाँ देख लो, एक बहुपद दिया हुआ है। बहुपद क्या है, 2x² - 3x + 1। बहुपद क्या है, 2x² - 3x + 1। इसमें x की जगह पर अगर हम 2 रख दें तो कितना आएगा, 3 आएगा। देखो कैसे, x की जगह पर हम 2 रखेंगे तो इस px = जो भी दिया है इसको हम कैसे लिखते हैं, p(2). इसका मतलब x की जगह पर हम क्या रखने जा रहे हैं, 2। तो जहाँ जहाँ x होगा, जैसे 2x², तो 2 x की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 रख रहे थे यानी कि 2 रख रहे थे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 + 1। अब ये टोटल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -6 + 1, ये कितना आ जाएगा, 3, यानी कि p(2) कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं किसी बिंदु पर बहुपद का मान। किसी बिंदु मतलब यहाँ पे x बराबर कितना था, 2 पर बहुपद का मान। यदि किसी बहुपद px में x के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या a रखी जाए तो प्राप्त मान को उस बिंदु पर बहुपद का मान कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं बहुपद के शून्यक। x का ऐसा मान, जैसे इसमें x की जगह पर हम कोई मान रख रहे थे, तो x का ऐसा मान जब ये p(x) जो है वो 0 हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद के शून्यक, यानी कि वो बहुपद शून्य हो जाए। देखो यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है px = x - 5, तो यहाँ पे हम x का कौन सा मान रखेंगे कि ये पूरा बहुपद जो है वो 0 हो जाए। x बराबर यहाँ पे 5 रख देंगे तो ये 5 - 5 0 हो जाएगा। तो x बराबर जब हम 5 रखेंगे तो ये p(5) हो जाएगा, 5 - 5 = 0 हो जाएगा। अगर p(x) किसी भी x के मान के लिए 0 हो जाता है तो उस x को हम क्या बोलते हैं, उसका एक शून्यक बोलते हैं। तो यानी कि जो x बराबर 5 है वो बहुपद x - 5 का एक क्या है, शून्यक है, क्योंकि ये बहुपद को 0 बना दे रहा है। यदि किसी वास्तविक संख्या a के लिए p(a) 0 हो जाता है तो उस a को हम बहुपद का क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। जो भी हम मान रखते हैं जिससे बहुपद 0 हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। आगे हम देख लेते हैं। अब जो हम देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ओके, इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रैखिक बहुपद का देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, द्विघात बहुपद का देखेंगे। तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद का देख लेते हैं। देखो रैखिक बहुपद का फॉर्म क्या होता है, y = ax + b। इसको हम किस रूप में लिखते हैं, y = ax + b। इसमें x का जितना घात होगा इसमें x का घात 1 ही होगा, इसमें 2 3 4 5 नहीं होगा। जब बहुपद का घात 1 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तो इसका ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, और रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है, क्योंकि बहुपद का जितना घात होता है उसके उतने शून्यक होते हैं। शून्यक क्या होता है, जो x निर्देशांक को यानी कि x एक्सिस को जहाँ पे वो काटता है, ये जो ग्राफ है
एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटेगा वही वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इस वाले बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो इसके एक ही शून्यक होंगे, इसके एक ही शून्यक होंगे, तो इसका जो भी ग्राफ होगा एक्स एक्सिस को यानी कि एक्स अक्ष को एक ही जगह पे काटेगा। उसको हम आगे देखेंगे। अगला हम देख लेते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। देखो इसमें क्या होता है, इसमें द्विघात बहुपद होगा, इसका फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका जो ग्राफ होता है वो परवलय के आकार का होता है, यानी कि पैराबोला होता है। इसमें जो ए है, पहला वाला जो है जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणा है, अगर वो धनात्मक होगा तो परवलय ऊपर की ओर खुलता है। इसका जो मुंह खुलता है ग्राफ का वो ऊपर की ओर खुलता है, यू शेप का खुलता है। अगर ए ऋणात्मक होगा यानी कि 0 से छोटा होगा, ये वाला माइनस में होगा, तो परवलय नीचे की ओर खुलता है। इसका जो ग्राफ होता है वो नीचे की तरफ बनेगा। तो द्विघात बहुपद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे यदि परवलय एक्स अक्ष को दो अलग अलग बिंदु पर काटता है, अगर जो परवलय जो ग्राफ बन रहा है अगर एक्स अक्ष को दो ही जगह काटेगा, क्योंकि द्विघात है, बहुपद की घात कितनी है, 2 है, तो एक्स अक्ष को कितनी जगह काटेगा, 2 जगह काटता है। अगर परवलय एक्स अक्ष को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटता है तो बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, वास्तविक शून्यक होंगे। यदि परवलय एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है, सिर्फ टच करता है, तो बहुपद के कितने शून्यक होंगे, एक ही शून्यक होगा और वो शून्यक दोनों बराबर होंगे। ओके, यदि परवलय एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को न काट रहा है न टच कर रहा है, न काट रहा है न टच कर रहा है, यानी कि हवा में उड़ा हुआ है, तो बहुपद का कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं होगा, कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं होगा। ये वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही सेम पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लेना। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल 2.1 है उसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं कि पहला ग्राफ। ओके, ग्राफ से हम देखते हैं वो ज़्यादा क्लियर होगा। देखो इसमें जो ग्राफ है, ये जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जो पिंक वाला है वो ग्राफ है। तो एक्स वाला एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, एक ही जगह पे काट रहा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, एक ही शून्यक होंगे। इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि ये ग्राफ है, इसके कितने शून्यक होंगे। तो ये वाला जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, 2 जगह पे काट रहा है, इसके 2 शून्यक होंगे। ये वाला 3 जगह पे काट रहा है, तो इसके 3 शून्यक होंगे। ये वाला ग्राफ देखो लीनियर ग्राफ है, रैखिक ग्राफ है, एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे काट रहा है, तो इसके एक ही शून्यक होंगे। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है द्विघात बहुपद का ग्राफ है, एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे टच कर रहा है, तो इसके एक ही शून्यक होंगे, दोनों शून्यक बराबर होंगे। ये वाला जो ग्राफ है देखो एक्स एक्सिस को 4 जगह पे काट रहा है, तो इसके 4 शून्यक होंगे। देखो अब हम देख लेते हैं प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ये चाहे तो खुद से ट्राई करना, काफ़ी आसान है सारे। पिंक वाला ग्राफ है और येलो वाला क्या है, एक्स वाई एक्सिस है। तो देखो पहला वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं पर टच ही नहीं कर रहा है, न टच कर रहा है न कट कर रहा है, तो इसके 0 शून्यक होंगे। ओके, ये वाला जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक जगह पर ये कट कर रहा है, तो इसके 1 शून्यक होंगे। इसके कितने होंगे, 3 शून्यक होंगे। इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। इसके कितने होंगे, 4 शून्यक होंगे। इसके कितने होंगे, 1 2 3 होंगे। इसके 3 शून्यक होंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक ग्राफ बना हुआ है जो कि एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर कट कर रहा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चाहे तो खुद से ट्राई करना, सारे आसान हैं, सारे कर लोगे। देखो ये वाला जो ग्राफ है 2 जगह पे कट कर रहा है, 2 शून्यक होंगे। एक ही जगह पे टच कर रहा है तो एक ही शून्यक होंगे, दोनों शून्यक बराबर होंगे। और ये वाला क्या है, रैखिक बहुपद का ग्राफ है, एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो 1 शून्यक होंगे। ये 3 जगह पे कट कर रहा है तो 3 शून्यक होंगे। ये 4 जगह पे कट कर रहा है तो 4 शून्यक होंगे। और ये 2 जगह पे कट कर रहा है तो इसके 2 शून्यक होंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कुछ भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, हो सके तो शेयर भी कर देना।